द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सो हमने ये देखा था कि बिजनेस में रह क्या जाता है, बिजनेस में अल्टीमेटली लास्ट में तीन चीजें रह जाती हैं, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। टोटल होते पांच आइटम्स हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनमें से जो इनकम एक्सपेंसेस हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट, और एसेट्स के लिए हम सेपरेट कॉलम बनाते हैं, लायबिलिटी के लिए हम सेपरेट कॉलम बनाते हैं, और कैपिटल के लिए हम लोग सेपरेट कॉलम बनाते हैं। और उसके बाद हमने कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करे थे। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी डाउट हो लास्ट क्लास में प्लीज एक बार पूछ लीजिए, सो दैट हम आगे बढ़ सकें। क्या तो गाइज हम लोग अब थोड़े एडवांस ट्रांजेक्शन में बढ़ रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहले एक इजी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक, हमने डेप्रिसिएशन के बारे में बात करी थी। क्या होता है डेप्रिसिएशन? मानस, क्या होता है डेप्रिसिएशन? सर एक्सपेंस ही रहता है एक टाइप का। एक्सपेंस रहता है, लेकिन होता क्या है? सर उसकी वो लो हो जाती है क्वालिटी और नहीं, इट इज डेप्रिसिएशन जो है वो लो क्वालिटी नहीं, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। और उसका रीजन हो सकता है कि क्वालिटी लो हो गई या हमने यूज कर लिया, so, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सो फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आपके एसेट जितने से आपके फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और रिड्यूस होने का रीजन क्या क्या होता है? बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब क्या? आप उसको यूज कर रहे हो, यूसेज। ठीक गाइस, सो हमने ये पढ़ा था कि एवरीथिंग जिसका हमने यूज कर लिया है वो हमारा एक्सपेंस होता है। बताया था मैंने आपको ये। यस। हर वो चीज जिसका हमने यूज कर लिया है, जिसका बेनिफिट हमने ले लिया है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। और वो आइटम जिसका हमने अभी तक यूज नहीं किया है, जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, वो हमारा एसेट होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की कॉस्ट का वो पार्ट होता है जिसका बेनिफिट आपको मिल चुका है, क्योंकि आपने उतना यूज कर लिया है। सो जरा सोचकर देखिए, एज पर द डेफिनेशन आई हैव गिवन, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कि डेप्रिसिएशन क्या होगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। मनस ने तो बोल दिया था क्या होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मनस ने बोला था सर एक्सपेंस होता है। क्यों एक्सपेंस होता है? क्योंकि आप एसेट को यूज कर रहे हो, और हर वो चीज जिसको हम यूज कर लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एसेट खरीदा 12,000 का, और मुझे बोला कि 10% का डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, इसका मतलब क्या? आउट ऑफ 12,000 10% का बेनिफिट मैंने ले लिया है, तो जो 1200 होगा वो मेरा डेप्रिसिएशन होगा। और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है? इससे आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जो अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन सुना उससे हमें दो चीजें समझ में आई। पहला कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है, दूसरा डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो इसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में? इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी, क्योंकि एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आप एसेट साइड में जाएंगे, जो भी एसेट है उसमें से जाकर आप माइनस कर देंगे। अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो मशीन में से माइनस कर देंगे, एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इसके कारण आपके एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो जा रहा है। दूसरा, हमने ये डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन का नेचर क्या होता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एंड ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस कहां पर जाते हैं विवान? सर लायबिलिटी। लायबिलिटी। भावेश, कहां जाते हैं? कैपिटल। कैपिटल में। ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू कैपिटल। तो आपका एक इफेक्ट तो ये हुआ कि इससे आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, इसलिए आप एसेट में से माइनस कर देंगे। और दूसरा, ये आपका एक्सपेंस है तो आप जाएंगे कैपिटल में, कैपिटल में से जाकर माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट इसमें, कॉन्सेप्ट में और इफेक्ट में? ओके, चलिए, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट एडजस्टमेंट था। अब इसके बाद थोड़े से टेक्निकल चीजों को शुरू करते हैं।
अब काव्य मुझे आप बताना कि अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन दूं, पेड सैलरीज ₹5,000, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट होगा? इसमें ये सैलरीज पे करी है, ये उसमें होगा एक्सपेंस में, एक्सपेंस का क्या करते हैं हम? कैपिटल में। कैपिटल में। तो आप क्या करोगे? कैपिटल में से माइनस कर दोगे, बस यही होगा। हाँ, और हमें पता है हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दिशा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सर एसेट्स, एसेट्स में से। अच्छा, एसेट्स में कहाँ से? कैश। कैश में क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस। माइनस। काव्य, माइनस होगा कैश में से? यस सर। यस सर। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट, तो दो इफेक्ट तो होने ही होने हैं, ठीक है। सो क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस करा, और क्योंकि हमने पेमेंट किया है तो कैश में से माइनस करा। सो कशिका, ये हमने कैपिटल में से क्यों माइनस किया? सर क्योंकि हमने सैलरी उनको पे की है, तो हमारा कैपिटल भी रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा? वही तो पूछ रहा हूँ। कैश तो रिड्यूस होगा, ये तो समझ में आ रहा है, पे करा है। कैपिटल क्यों रिड्यूस हो रहा है? लेकिन बिजनेस से निकाला है ना। अच्छा, तिथि कैपिटल में से क्यों माइनस कर रहे हैं? सर क्योंकि वो हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। सर प्रॉफिट हमारा नहीं सर। हम्म, सर बोलो। क्योंकि वो एक्सपेंस है। एग्जैक्टली यही तो मैं सुनना चाहता, क्योंकि सर वो हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस जो है कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो देखिए, मैं आपको पहले भी यही बोल रहा था कि आपको रीजंस पता होते हैं लेकिन आप उसको प्रॉपरली बोल नहीं पाते हो। वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम बुक को रीड नहीं करते। देखिए, क्लास में एक बात समझिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू यूज दैट लैंग्वेज जो आप इजीली अंडरस्टैंड करें। हाउएवर, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर वर्डिंग्स नहीं मिलेंगे कि हमें जब कम्युनिकेट करना है तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, पता होते हुए भी, ठीक है ना। मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँ, है ना, मैं किसी से प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, तो फिर उसकी शादी में फिर खाना ही खाने जाना पड़ेगा मुझे। कोई और लेके चला जाएगा जो एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जैसे लड़की को एक्सप्रेस करना जरूरी है, वैसे ही हमें पढ़ते वक्त बुक का पढ़ना भी जरूरी है। सो जब तक आप रीड नहीं करोगे बुक लैंग्वेज, तब तक आप प्रॉपर वर्डिंग्स यूज नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपसे ये एग्जांपल क्यों पूछा? बिकॉज मैं इससे रिलेटेड चीज आगे पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये जो हमने पढ़ा अभी पेड सैलरी, ये हमने पढ़ा एक्सपेंस के बारे में। अब एक्सपेंस के ना दो भाई होते हैं, है ना। एक भाई है उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अंशिका, पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एनीवन एल्स? देना था पर दिया नहीं। ओके, ड्यू सो बट क्या? नॉट पे। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। मतलब मुझे देना था पैसा। क्यों देना था पैसा? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, पर मैंने पैसा नहीं दिया। तो इसको और अगर मैं डिटेल में अच्छे से बोलूं तो एक्सपेंस है बट मनी नहीं दिया, अमाउंट पे नहीं किया, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होगा तिथि? अगर ये आउटस्टैंडिंग मुझे देना था पर मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने सर्विसेज ले ली लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी। वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होगा? लायबिलिटी। इसका बेसिक नेचर क्या है? लायबिलिटी, ठीक है। तो अब क्योंकि तिथि ने बोला सर ये लायबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है तो हम जाएंगे लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड में जाएंगे, एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। और उसमें जाकर प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। हमें पे करना चाहिए था पर हमने पे नहीं किया, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसलिए लायबिलिटी साइड पर एक कॉलम बना दूंगा, उसमें प्लस कर दूंगा
बिकॉज लाइबिलिटी इज इंक्रीज। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एनीवन? कोई बात नहीं। मैंने आपको क्या बोला? ड्यू बट नॉट पेड, मतलब एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, तो क्या होना चाहिए? कैपिटल कैपिटल में से माइनस। ठीक है, देखिए इसका मैंने आपको पेड सैलरीज ऊपर आपको एग्जांपल क्यों दिया था? यही समझाने के लिए दिया था कि ऊपर वाला जो हमने ये पेड सैलरी करा, ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल से माइनस कर दिया। और पैसा दे दिया, दे दिया, दे दिया, इसलिए कैश में से भी माइनस कर दिया। यहां पर एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और पैसा नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, इसलिए लायबिलिटी में इंक्रीज कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्चुअल एक्सपेंसेस में फर्क क्या होता है? दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, बस नॉर्मल एक्सपेंस में आपने पेमेंट कर दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब आपने पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। एम आई क्लियर ऑन दैट गाइस? क्लियर है सबको? Yes. ओके, यस हाँ सर। ग्रेट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गाइस, तो आपसे अगर कोई पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, तो उसका बेसिक नेचर जो है वो लायबिलिटी है। और आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन क्या है? ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ये आपका एक्सपेंस तो है बट आपने पे नहीं किया। तो क्योंकि पे नहीं किया इसलिए लायबिलिटी को इंक्रीज कर दीजिए, और क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए आप उसे कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। ठीक है? बैठो। अब एक्सपेंस का दूसरा भाई, पहला भाई तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा भाई वो बहुत रईस इंसान है। ये गरीब इंसान था, एक भाई गरीब है, दूसरा भाई रईस है। पहला वाला पैसा नहीं दे सका, दूसरा वाला ज्यादा ही पैसा दे देगा। यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? पेड बट नॉट ड्यू, मतलब पैसा नहीं देना था फिर भी दे दिया पहले ही, ज्यादा पैसा है अपने पास। ठीक है? सो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस नहीं है बट अमाउंट पहले ही दे दिया। तो कोई सोचकर बताएगा कि प्रीपेड का बेसिक नेचर क्या होगा? एसेट। ऑब्वियस सी बात है सर, वो पिछला भाई गरीब था तो लायबिलिटी हो गई, ये भाई रईस है तो एसेट हो जाएगा, लायबिलिटी का उल्टा। सो गाइस, प्रीपेड जो होता है ना वो हमारा एसेट होता है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि इसको ये एसेट क्यों है? वो जो भाई और भाई बोल रहा हूँ, गरीब अमीर, वो तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, बट कोई थोड़ा लॉजिकल टर्म्स में बताएगा कि ये एसेट्स क्यों है, एसेट की डेफिनेशन से कनेक्ट करके। सर उसका फायदा मिलेगा अभी। एग्जैक्टली काव्या, हमने एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी गाइस। क्या पढ़ा था? जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में रिसीव होगा या जो हमें बेनिफिट देगा फ्यूचर में, वो हमारा एसेट होता है। तो प्रीपेड भी एक ऐसी चीज है, आपने पैसा दे दिया, आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब सिर्फ अमाउंट ही नहीं होता है, एनीथिंग विच यू विल रिसीव, तो सर्विसेज मिलेंगी फ्यूचर में। जैसे अगर आप मुझे आज ही पूरे साल की फीस दे दो, तो आपके लिए वो फीस क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस होगा, आपका एसेट होगा, क्योंकि आपका लीगल अधिकार हो जाएगा मेरे ऊपर कि सर पूरी सर्विसेज आपको देनी है, आपको और सर्विसेज मिलेंगी पूरे साल तक। ठीक है? सो प्रीपेड एक्सपेंस इज अवर बेसिक नेचर, उसका एसेट है। अब इसकी डेफिनेशन देखें, हमें पता है एसेट है, एसेट है तो एसेट कॉलम में, एसेट साइड पे जाएंगे, एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और उसमें जाके प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि एसेट है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? कशिका, कैश में से जाएगा, कैपिटल में से sir. नहीं जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो सर अपना कैपिटल एसेट है, ऊपर से हाँ विवान, कैपिटल में से जाएगा क्या? हाँ सर। क्यों जाएगा बेटा?
कैपिटल में क्या जाता है? एक्सपेंस और इनकम। अब डेफिनेशन में मैंने क्या बोला? ये एक्सपेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सर्विसेज, आपने यूटिल बेनिफिट लिया ही नहीं है अभी। और एक्सपेंस तो वो होता है जिसका बेनिफिट हमें मिल चुका है, और मैंने डिफाइन करते वक्त ही बोला आपका एक्सपेंस नहीं है। जैसे जो फीस मैं आपसे मांग रहा हूं वो आपका एक्सपेंस नहीं है। क्यों एक्सपेंस नहीं है? क्योंकि आपको फीस क्यों देनी है? सर्विसेज के लिए। अभी तक आपको पूरी सर्विसेज नहीं मिली है, तो अगर आप मुझे आज ही पहले फीस दे दे तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आपका एसेट है। तो इसलिए एसेट साइड पे एक कॉलम है। अब एक्सपेंस नहीं है, इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? जैसे कशिका ने बोला सर कैश में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि लिखा ही हुआ है ना प्रीपेड, और डेफिनेशन में पढ़िए एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस नहीं है तो एसेट ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। बट अमाउंट पहले ही दे दिया, तो अमाउंट दे दिया है इसलिए कैश में से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। अब इन्हीं दोनों को लेकर, ये तो सिंपल सिंपल से ट्रांजैक्शन थे, इन्हीं को लेकर हम कुछ एडवांस ट्रांजैक्शन भी बना सकते हैं। और जैसे ये वाला जो है ना, वो रश्मिका मुझे एनालाइज करके बताएगी। रश्मिका ध्यान से सुनना। रश्मिका के बाद तिथि से पूछूंगा। आपको बोला पेड ₹2000 फॉर सैलरीज, out of which ₹500 is in advance। रश्मिका एक्सप्लेन कर सकती हो इस ट्रांजैक्शन को? कर सकती हो तो करो, नहीं कर सकती हो तो सीधा बोल दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। सर पेड ₹2000 फॉर सैलरीज तो एक्सपेंस है, और आउट ऑफ विच 500 तो एडवांस का तो नहीं पता। नहीं पता, ओके। तिथि एक्सप्लेन कर सकती हो? ये प्रीपेड एक्सपेंस है। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि अकाउंटिंग क्वेश्चन पे कितना कितना इफेक्ट पड़ेगा और कहाँ कहाँ पड़ेगा। ट्राई करो। सर एसेट कॉलम में जाएगा ये। एसेट कॉलम में जाएगा, तो एसेट में जाएगा, कहाँ पर जाएगा एसेट में? सर सेपरेट कॉलम बनेगा। चलो मैं बताता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें कितना जाएगा? सर वेट मिनट। सर उसमें जाएगा 2000 में से माइनस करो। 500। नहीं हाँ चलो विवाद बताएगा। 1500। 1500, ओके। और कहाँ कहाँ जाएगा? और सर कैश होगा ना सर 1500। कैश 1500। और सर प्रीपेड एक्सपेंस सर 500 ही होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस में कितना जाएगा? सर प्रीपेड में 500 जाएगा सर। ठीक है। और सर ये 2000 पे कर दिए पूरे। 2000 लिखा हुआ है ना, पेड ₹2000 फॉर सैलरीज। सर कैश में से चले जाएगा वो। ओके, कैश में से माइनस हो जाएगा कितना? कैश में से नहीं सर, इसमें कैपिटल में से। कैपिटल में से जाएगा कितना? 2000 पूरे। 2000 पूरे। और हाँ बोलो 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 बोलो। लायबिलिटी होगी क्या 1500? 1500 लायबिलिटी क्यों होगी भावेश? लायबिलिटी तो वो होती, तब होती जब हमने नहीं दिया होता। अभी तो हमने ज्यादा ही दे दिया है। तो कैपिटल में तो 1500 जाना चाहिए ना। हाँ चलिए, बिल्कुल सही बोला काव्य। गाइस सुनिए, आपने 2000 रुपए दिया है, 2000 दे दिया है, तो पहली फुर्सत को इसको कैश में से माइनस करो। ये एक्सपेंस है नहीं है बाद में सोचेंगे बैठकर, लेकिन गया पैसा गया, पेड ₹2000, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 2000। बोल रहा आउट ऑफ विच, मतलब इस 2000 के अंदर में से ही 500 रुपए जो है वो एडवांस है। मतलब मुझे एक्चुअली पैसा देना था 1500, पर मैंने दे दिया 2000, जिसके कारण 500 जो है वो एडवांस हो गया। सो 2000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1500 और 500। ये 500 इस 2000 के अंदर है,
ये 1500 है ना, ये आपका एक्चुअल एक्सपेंस है और ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। ये सबको समझ में आया मैंने जो बोला? हाँ। ठीक है, तो क्या बोला, देखिए सिंपल सी लैंग्वेज लिखिए, पेड ₹2000 कैश में से माइनस, आउट ऑफ विच 500 एडवांस, मतलब 500 देने ही नहीं थे, तो कितने देने थे? 1500 देने थे, और जो देना होता है वो तो एक्सपेंस होता है, तो एक्चुअल एक्सपेंस 1500 हो गया, प्रीपेड 500 है, तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो इसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? इसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये होगा कि आपके कैश में से माइनस हो जाएंगे 2000 पहली फुर्सत में, बिना सोचे समझे, क्योंकि पेड वर्ड लिखा है। दूसरा, एसेट साइड पे आपका सेपरेट कॉलम बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और उसमें आ जाएगा +500, क्योंकि जो एक्स्ट्रा दिया है वही एसेट होता है, और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 1500, क्योंकि आपका एक्चुअल एक्सपेंस 1500 था। समझ में आया मनस? ठीक है, कैपिटल में से 200 माइनस नहीं होगा, कैपिटल में से वो माइनस नहीं होता जितना आपने दिया है, कैपिटल में से वो माइनस होता है जितना देना चाहिए। समझ में आया? सबको आया? किसी को कोई डाउट लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली इधर उधर से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और घुमाते हैं, आउटस्टैंडिंग के एंगल से लेके चलते हैं। पेड ₹2000 फॉर सैलरी, ₹500 is still due। कोई वॉलंटरली ट्राई करेगा? सर वो 500 रुपये लाइबिलिटी में जाएंगे और ये 2000 कैपिटल में से माइनस। और चलो मुझे बताओ, मैं लिख लेता हूँ। पहले ये काव्य का लिख लेता हूँ। चलिए काव्य बताओ। 2000 कैपिटल में से माइनस, कैपिटल में से माइनस करेंगे 2000, ओके। और लाइबिलिटी में जाएंगे 500। लायबिलिटी में जाएंगे 500, प्लस हो जाएंगे, है ना, इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है गाइज, आप ना दिमाग लगाइए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। एक्सपेंस का मतलब होता है जितना मुझे देना चाहिए, जितनी देने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे एक्सपेंस बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा इस वाले ट्रांजैक्शन में मुझे एक्चुअल में कितना पे करना चाहिए था? 2500। ये सबको समझ में आ रहा है, सबके मुंह से निकल रहा है 2500। तो बोलिए, गलत होने से कोई होगा तो कोई इसी की इंसल्ट नहीं होने वाली, हम यहाँ सीख रहे हैं। सो यहाँ सबको समझ में आया, सर 2000 दे दिए, और ये तो देने ही थे, क्योंकि इसके आगे ये तो लिखा नहीं है कि प्रीपेड है, तो मतलब ये नॉर्मली देने ही थे, तो 2000 देना था। सर 500 अभी तक नहीं दिया, मतलब ये 500 भी मुझे देना चाहिए था, मीन्स एक्चुअली मुझे 2500 देना चाहिए था, और जो देना चाहिए होता है वो एक्सपेंस होता है। ये समझ में आया? तो मेरा एक्सपेंस जो है वो 2500 है, तो मुझे कैपिटल में से जाकर माइनस करना चाहिए 2500। इसमें किसी को डाउट? नहीं। तो 2500 देना चाहिए था, यही मेरा एक्सपेंस है, इसलिए कैपिटल में से माइनस कर दिया। दिया कितना? 2000, तो क्या गया मेरा? रोकड़ा गया। ठीक है, तो जाऊंगा कैश में, कैश में से जाकर माइनस कर दूंगा 2000, और जो 500 नहीं दिया वो मेरी लायबिलिटी बन गया। तो जाऊंगा लायबिलिटी साइड पर, और वहां जाकर एक नया कॉलम बनाऊंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और उसमें जाकर प्लस कर दूंगा 500। सो 2000 चला गया, इसलिए कैश में से माइनस, 500 नहीं पे करा, इसलिए लायबिलिटी में प्लस, और टोटल मुझे देना चाहिए था 2500, इसलिए कैपिटल में से 2500 माइनस। समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके ग्रेट। चलिए, तो अब वैसे तो मैं सोच रहा था और एडजस्टमेंट कराऊं, बट पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आप तब तक फॉर्मेट बना लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग
transaction. First transaction will be आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन पे होगा ही। आप तब तक फॉर्मेट बना लीजिए अपनी कॉपी में। चलो रश्मिका शुरू हो जाओ फॉर्मेट बनाना। चलिए करिए 6 ट्रांजेक्शन। सर हाँ सैलरी पेड में अपन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? क्या बोल रहे हैं, बिजनेस से, सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। सर ये पेड रेंट में कैश में से माइनस होगा। हाँ मनस, फाइनल इक्वेशन नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है। सर लास्ट वाले में डाउट है। हाँ बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस भी लिखेंगे ऐसे में? हाँ सर तो इधर उस साइड 1000 ज़्यादा हो जाएगा। कैसे होगा बेटा, आप प्रीपेड है और पे करा है तो कैश में से भी माइनस होगा। हाँ वो कर दिया। तो कैश में से माइनस हो जाएगा और प्रीपेड वाले में कॉलम में प्लस हो जाएगा। हाँ और उस साइड से कैपिटल में माइनस नहीं होगा? नहीं नहीं जाएगा, जो चीज एडवांस में देते हैं वो अपना एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक। चलिए इसको सॉल्व करें। ओके चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस। ये तो सिंपल है, कैश में 1 लाख आ जाएगा और आपका कैपिटल में 1 लाख आ जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन में बोला परचेज गुड्स। अब बात ये है कि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं 30,000 के, तो गुड्स में 30,000 आएगा, बट हमने जो पेमेंट किया है वो ओनली 10,000 का किया, तो कैश में से 10,000 माइनस हो जाएगा। बाकी 20,000 जो है वो आपके क्रेडिटर्स में से चले जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपकी न्यू इक्वेशन बन जाएगी ठीक है। गलत किया है क्या? नहीं सही किया। न्यू इक्वेशन। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या बोल रहा है, थर्ड ट्रांजेक्शन बोल रहा है पेड सैलरीज। तो पेड सैलरीज क्वेश्चन या ध्यान से पढ़ता जाऊं, पे हमने 1500 करा है तो कैश में से माइनस 1500 और 500 इज स्टिल ड्यू, नहीं दिया है। तो चलिए लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम बना लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, इसमें 500 प्लस कर देंगे। इसका मतलब टोटल मुझे देना कितना था 2000, तो कैपिटल में से 2000 माइनस कर दूंगा एंड अगेन न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन बोल रहा है रिसीव्ड कमीशन। कमीशन हमारी इनकम होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं रिसीव्ड कमीशन। सो रिसीव किया है तो कैश ही आया होगा, 500 कैश में प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी 500 प्लस कर देंगे। सोल्ड गुड्स है सॉरी, सो हम लोग गुड्स में से माइनस कर देंगे 12,000, कैश में प्लस कर देंगे 15,000 और 3,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। सो हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। एंड फाइनली लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा सिक्स। क्या बोला है, पेड रेंट इन एडवांस। तो पेड रेंट शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आपको चाहा तो लिख लो एडवांस। अब पे किया है तो कैश में से 1000 माइनस तो होगा ही होगा, ठीक। और क्योंकि एडवांस है तो ये हमारा एसेट बन जाएगा, कैपिटल में से नहीं जाएगा। एक कॉलम बनाएंगे प्रीपेड रेंट, 1000 इसमें प्लस हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी और इसको हम बैलेंस शीट में डालेंगे तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल है, क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है।
कैपिटल अपना हो गया 1,01,500, ये 20,000 और ये 500, ठीक है। और इधर 103, 1, 2, 3, 18,000 और 1,000। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट? अंशिका, भावेश, दिशा, काशिक, कशिका, हाँ बोलो। नो सर, प्रीपेड वाला कौन सा वाला बेटा? वो आखिरी आखिरी वाला 1000 देख बच्चे क्या बोल रहा है, पेड रेंट इन एडवांस। अब आपने जो रेंट पे किया है वो पूरा का पूरा एडवांस है, और मैंने आपको बताया जो चीज आप पहले ही दे देते हो वो आपका एक्सपेंस नहीं होता है। पर पेमेंट किया तो कैश में से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पेड वर्ड लिखा है। फिर एडवांस में मतलब एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में से माइनस नहीं कर सकते, एसेट में जाकर एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा। अब एक ऊपर वाला, अच्छा ऊपर हमने देखा था इसमें आउट ऑफ विच था 500, पर यहाँ तो पूरा का पूरा ही एडवांस है, ठीक है माइनस। यस सर। चलिए, रश्मिका क्लियर है? भावेश क्लियर है? यस सर। ओके ग्रेट। तो आज हमने 3 एडजस्टमेंट सीखे। एक हमने डेप्रिसिएशन का सीखा, एक हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सीखा, और प्रीपेड एक्सपेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनकम के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे एक्सपेंस के 2 भाई हैं, ऐसी इनकम की 2 बहनें, है ना। और बहनें ज्यादा नाटक करती हैं, हमें पता है, तो इसलिए हम उनको आराम से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। धीरे धीरे चलेंगे, फास्ट चलने की कोई जरूरत नहीं है अपने को, प्रैक्टिस तो होती रहेगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास में इतना ही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। जय श्री थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय।